अब तक के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो टीम द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन। राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गारंटी का आयोजन। भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी की प्रेस वार्ता प्रेस क्लब में संपन्न। जाली नोटों के जालसाज अमीनाबाद थाने में गिरफ्तार। बच्चों का क्रेज और भी बढ़ा दिया इंडियन क्रिकेटर श्रीशांत ने। अब समाचार विस्तार से। अमीनाबाद थाना पुलिस ने जाली नोटों का जाल फैला रहे जालसाजों को गिरफ्तार करके जालसाजी का पर्दाफाश किया। ऐसा इकबाल हैदर ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से जाली नोटों की गड्डी भी बरामद की। पूरे देश में नकली नोटों का जाल फैला हुआ है। आए दिन इसकी खबरें आती ही रहती हैं। लखनऊ के अमीनाबाद थाना पुलिस ने भी जाली नोटों का जाल फैला रहे जालसाजों को गिरफ्तार करके इस कांड का पर्दाफाश किया। ऐसा इकबाल हैदर ने अभियुक्तों को माल के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त इस्माइल उर्फ लाला पुत्र स्वर्गीय हाजी अब्दुल एवं जिसान अली उर्फ गुड्डू पुत्र हिमायत दोनों आजमगढ़ के रहने वाले हैं। दोनों अभियुक्तों के पास 100 रुपए की गड्डियां, 32 तथा सादा सिम कागज, एक डिब्बा भी बरामद हुआ है जिसमें हाइपोकेमिकल मौजूद था। ये असली नोटों की छाप लेकर सादा कागज पर उतार कर जनता को धोखा देते थे, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाती। आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें नेपाल, अफगानिस्तान, मॉरिशस, हांगकांग, मेजबान भारत सहित 8 खिलाड़ी व 25 तकनीकी निर्देशकों का प्रतिभाग करना सुनिश्चित किया गया। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में एबीएस ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के सहयोग से तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 13 जून साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें नेपाल, अफगानिस्तान, मॉरिशस, नाइजीरिया, हांगकांग, मेजबान भारत सहित 260 खिलाड़ी व 25 तकनीकी निर्देशकों का प्रतिभाग करना सुनिश्चित किया गया है। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का ये गौरव है कि 32 साल के इतिहास में भारत की सरजमी पर प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 17 से 19 फरवरी 2006 केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में जावेद खान की सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिसमें अफगानिस्तान, मलेशिया व मेजबान भारत ने भी प्रतिभाग किया था। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन 2008 में इंडो पाक के नाम से किया जाना था, लेकिन 26/11 की दुखद घटना हो जाने पर आयोजित जावेद खान टीएफआई के महासचिव जीएमआर ने पाकिस्तान की टीम में आने से मना कर दिया था, जिसके स्थान पर नेपाल की टीम को बुलाकर 20 से 21 दिसंबर 2008 में 35वीं वाहिनी पीएएस महानगर की प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। वह दिन भी ताइक्वांडो के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना बनेगा और सिलसिला चलता रहेगा। ये जानकारी आयोजक जावेद खान व जिम्मी आर ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। क्राइम नगर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्राइम नगर न्यूज के प्रायोजक करता है ऑर्किड फ्लोरिस्ट, send flowers anywhere in the world. Techno India, all kind of steel fabrication, care, cutting. Infotech Computer Institute, an honest place for quality education. Bombay Jewelers, कहने हैं सुंदरता के प्रतीक। बॉम्बे ज्वेलर्स, कहने हैं सुंदरता के प्रतीक। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे के आभूषण फैंसी डिजाइनों में उपलब्ध है। आभूषणों की ब्रांडेड वैरायटी, हीरा पन्ना, मूंगा आदि नवरत्नों के साथ साथ चांदी के डिजाइनर बर्तन, अलम के पंजे एवं चांदी की जरियां भी बनाई जाती हैं। उचित मूल्य और अच्छी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। हमारा पता है 84 विक्टोरिया स्ट्रीट, अकबरी गेट, लखनऊ। हमारे फोन नंबर 0522 226 4646। हमारे मोबाइल नंबर 9838888814 9839848850। हमारा ईमेल आईडी है bombay_jewelers_abbas@yahoo.com। Orchid florist, send flower anywhere in the world. We have lots of range of fresh flowers like Cerbera, lilies, rose, anthurium are bird of paradise. We deal in fresh flower delivery and decoration also. So contact us at Tulsi Theatre Complex, Hazratganj, Lucknow.
Phone number 052222300029 and mobile number 9839361095 or 9839809706. Website www.orchidflorist.net. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता 2010 का आयोजन R.K. शर्मा उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में कन्ना संस्थान डालीबाग लखनऊ में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, कृषि निदेशक, संयुक्त कृषि निदेशक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मानसून की विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश की उत्पादकता एवं किसान के उत्पादन में स्थिर बनाए रखने हेतु कार्यक्रम तैयार किया है, जिसे सभी स्तर पर संचालित किया जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टिगत रखते हुए बायोपेस्टिज, बायो एंटेन्स का उपयोग प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। कृषि निवेश की उपलब्धता एवं समय सारणी अधिकारियों का निर्धारण, ये सभी कार्य निवेश केंद्रों द्वारा किया जाएगा और ये कार्यक्रम निर्धारित किए जा चुके हैं। कृषि यंत्रों को प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत यूपी एग्रो के माध्यम से जीरो टिल, सीड्रिला एवं रोटवेटर का वितरण 50% अनुमित किया जा चुका है। धान, गेहूं फसल चक्र वाले क्षेत्रों में हरी खाद का कार्यक्रम 2,22,222 हेक्टेयर क्षेत्र में हरी खाद एवं ढेंचा की खेती के लिए निःशुल्क बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 820 विकास खंडों में 1640 वर्मी कंपोस्ट की यूनिट भी बनाई जाएगी, जिसमें प्रति यूनिट 60 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति वर्ष तैयार किया जाएगा। चयनित कृषकों को 30,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। कृषकों को उस मिट्टी की उर्वरकता की जानकारी, 13,000 कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण करने का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। उत्पादकता वाली न्याय पंचायतों में मृदा विशेषण, उत्पादकता वृद्धि हेतु विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे तथा मिट्टी को एकीकृत पोषक तत्वों प्रबंध कार्यक्रम विशेष तौर पर अपनाया जाएगा। कृषि बीमा योजना में 2009-2010 संचालित की गई है। खरीफ 10 में भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश अनुरूप योजना का संचालन किया जाएगा। कृषि का शुभारंभ किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में हर मंडल में, हर जनपद में खरीफ की गोष्ठियाँ होंगी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि खरीफ की फसल की बुआई का समय आ गया है। खरीफ की फसल में उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना और जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से और विभिन्न विभागों की तरफ से कृषकों को उपलब्ध कराई जाती हैं, उनको उपलब्ध कराना। और एक तरह से पूरी जो मशीनरी है, चाहे कृषि विभाग है, चाहे पशुपालन विभाग है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे प्लांट प्रोटेक्शन है, जितने भी विभाग हैं, जिला प्रशासन है, आयुक्त हैं, जिलाधिकारी हैं, पूरी मशीनरी को एक तरह से सचेत कर देना और एक्टिवेट कर देना कि पूरी तरह से फुल गियर में आ जाए और कृषकों की मदद में लग जाए। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, जबकि कृषकों को जो भी कृषि के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, यही समय है जबकि उनको उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सर्वोदय क्रांति के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पाल द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि सर्व क्रांति के 3 मूल मंत्र हैं: देश की आय में वोटर का बेसिक हिस्सा, फसल की बेसिक कीमत तथा सामान्य बेसिक शिक्षा। भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पाल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन प्रेस क्लब में किया गया। श्री पाल ने बताया, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को संविधान मिला था। संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों के बारे में कहा था, जो कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता का उल्लेख किया है तथा ये स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि सरकार का यह दायित्व है कि इन मौलिक अधिकारों को हर नागरिक को समान रूप से मिलना चाहिए। किंतु आजादी के 62 वर्षों बाद भी मौलिक अधिकारों के बारे में कौन कहे। आज आदमी की जो छोटी छोटी जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। देश में लगभग 48 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे अपने जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। देश में करोड़ों लोग कपड़ों के अभाव से नंगे घूमने को मजबूर हैं। देश में जाने कितने लोग फुटपाथ पे खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। बेघर होने के बाद भी सरकार की आवास योजना केवल कागजों तक समिट के रह चुकी है। देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। पिछड़ों के हितों का ध्यान रखते हुए 19 जनवरी 2006 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अम्बेडकर रैली के मैदान में भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी का गठन हुआ था। भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी प्रदेश में सामाजिक जन आंदोलन चला के कार्यक्रमों को पूरा करने का संकल्प लेती है। भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी इस देश में आर्थिक आजादी आंदोलन चलाकर इस देश के प्रत्येक मतदाता को वोटर पेंशन जैसा कानून दिलाना चाहती है। भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी इस देश में